आर्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम् ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वृषभे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वज्ञो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ यज्ञेन यत्नामय जन्त देवास्तानि धर्माणि परतमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त चतुरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् ॐ गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुण्या गजातिकरवे रलसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरेभिस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणः परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि भगवते श्रीबालकृष्णाय नमः श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। आइए सही वक्त अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं, सुंदर भाव से कथा का रसपान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बाके बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राधे बोली बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री गणेशा
श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। श्री मत्कुंज विहारिणे नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। जय जय श्री राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। बंसी विभूषितकरान्नवनीरदाभा पीताम्बरः दरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगम्। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बालकृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे।
जय 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 जय। थोड़ा बेस कम करिए हल्का सा। जय जय बेस ज्यादा है, थोड़ा कम करिए। जय जय श्री। आइए मन और वाणी को पावन करने के लिए सबसे पहले भगवान नाम संकीर्तन। प्रवेश से पूर्व भगवान का नाम। भगवान का नाम क्यों? भगवान नाम क्यों? अब मैं निवेदन करूंगा सभी से, जो भी लोग यथा स्थान पर बैठ जाएं और कोई भी इधर उधर घूमने का प्रयास या बातचीत करने का प्रयास ना करें। संकीर्तन क्यों करना चाहिए? कथा से पूर्व हमें संकीर्तन क्यों करना चाहिए? राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुटाए। ये शरीर आप समझ रहे हैं ना, इस शरीर को, ये शरीर नहीं है। ये एक तरीके से हमें किसी चीज की एक पात्र है, ये पात्र है ये शरीर, और कुछ नहीं है इसमें कुछ रखने योग्य। जब हम अपने हिसाब का रखते हैं तो दुख होता है, जब हम उसके हिसाब का रखते हैं, उसकी मर्जी के साथ चलते हैं तो दुख नहीं होता। ये जो मानव के तन में जो हृदय रूपी पात्र है, मानव तन रूपी जो पात्र है, इस पात्र में हर व्यक्ति के अंदर गंदगी भरी हुई है। आप कितना भी कहोगे अरे हमारे जैसा, हम ऐसे हम वैसे, कितना भी कहते रहो, नहीं, गंदगी है। किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष की भावनाएं रखते हैं, आपके अंदर छल भरा है, आपके अंदर कपट की ज्वालाएं जल रही हैं, ये गंदगी है। और जब तक ये गंदगी हमारे अंदर से साफ नहीं होगी, आप चाहो आप इसका लाभ ले लो, नहीं ले सकते। क्यों भाई? कटोरा तुम्हारे घरे कटोरा है, कटोरा अगर गंदो होए तुम्हारे घर को, बा में कही जाए हमें दूध रख दो, रखने के बाद में तुम दूध बा पियो, पी सको? बताओ, नहीं पी सको। ना हमारे हिसाब को, ना तुम्हारे हिसाब को, ना काऊ के हिसाब को, तो इसे कटोरा ही समझ लो। जिस प्रकार से वहां पर जो दूध नहीं रख सकते हैं और रख दिया तो वो किसी के काम का नहीं रहेगा, उसी प्रकार से यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ जाकर के कथा क्या करेगी? जब जाकर के आपके अंदर गंदगी भरी कुछ करेगा? नहीं करेगा। क्यों? हम पहले से इतने गंदे हो चुके हैं। तो ऐसा बनना है हमें कि ये कथा जाए, यहाँ से जाकर के हृदय में प्रवेश करे, और हृदय में प्रवेश करते हुए जीवन को कल्याण के, जीवन को, इस देह को कल्याण का मार्ग दिखाती हुई चली जाए। बोलो राधे राधे। आइए भगवान नाम संकीर्तन कथा। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण
जो नारायण नाम लेत है, 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 हाँ भव से जाए, भव से जाए, ओ भव से जाए, भव से जाए, नारायण गाओ, नारायण 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 सिम नारायण नारायण नारायण। हरि। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, ओ राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, ओ राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ओ राम नाम की, हाँ राम नाम की लूट है, अरे लूट सके तो लूट, अरे अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे झूठ, ओ अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ओ अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे झूठ, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ गाओ नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण। बदलो नारायण नारायण नारायण, भजलो नारायण नारायण नारायण। भजलो नारायण नारायण नारायण, भजलो नारायण नारायण नारायण। भजलो नारायण नारायण नारायण, ओ भजलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण।
भजलो नारायण 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 भजलो नारायण 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 भजलो नारायण 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 भजलो नारायण 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 भजलो नारायण नारायण नारायण। अरे राम नाम की लूट है, अरे लूट सके सोनू। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, नहीं तो अंत समय पछताएगा, कि अंत समय जरूर पछताएगा जब प्राणों की बारी आ जाएगी, हैं? जब प्राण जाएंगे छू, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छू। श्रीमन नारायण भगवान की जय 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 श्री राधे। अब सभी से निवेदन हमारा है, एक बात का ध्यान दें, पांडाल के अंदर चप्पल नहीं आनी चाहिए, पांडाल के अंदर बातचीत नहीं होनी चाहिए, उठना बैठना नहीं होना चाहिए। बातचीत करनी है तो आप अपने घर में करिए, उसके बाद पांडाल में आइए। निवेदन ही हमारा आप सभी से है, क्योंकि कथा को कथा के हिसाब से लिया जाए तब जाकर के हमें कुछ देगी। बोलो राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राधा गोविंद की महती करुणा कृपा। भगवत कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, आपके सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद, उनकी कृपा की छत्र छाया, आपके माता पिता का आशीर्वाद, हनुमान जी महाराज की साक्षात कृपा। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं। भगवान श्री राम साकेत जा रहे हैं, हनुमान जी महाराज से कहा भैया चलो, सब जा रहे हैं, तुम क्यों नहीं? कहा मुझे नहीं जाना है। बोले क्यों नहीं जाना? नहीं जाना है मुझे। अरे नहीं, तुम तो मुझसे बहुत प्रेम करते हो ना, क्यों नहीं जाना? का नहीं जाना। अरे चलो सब जा रहे हैं। का प्रभु जो सुख आपके साथ रहने में नहीं है, वो सुख आपके भक्तों के साथ रह करके आपकी कथा श्रवण करने में जो आनंद आता है, वो महाराज आपके वैकुंठ में कहाँ मिलेगा? नहीं चाहिए, नहीं जाना। हनुमान जी महाराज वो कहाँ? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र, जहां पर भी भगवान रघुनाथ का कीर्तन होता है, भगवत कथा होती है, वहां जाकर के हमारे हनुमान जी महाराज जाकर के पहले ही बैठ जाते हैं। कहते मैं तो यहीं रहूंगा। क्यों? कथा मात्र की जीविना, सिर्फ और जीवन जीवन ही जीवन कथा ही है। गोपियों ने क्या कहा? तब कथा मृतम तब तक जीवनम। आपकी कथा हमारा जीवन है। गोपियां, अरे कथा को यहाँ से डाल करके यहाँ निकालने वाली कथा मत समझिए। यहाँ डाली यहाँ निकाली नहीं, गलत है ये। आप एक तरीके से आप ऐसा समझ लीजिए, आप जाकर के हवन करने के लिए बैठे, आपने जाकर के राख को इकट्ठा किया और राख में आप स्वाहा स्वाहा करते जा रहे हैं और राख में आहुति देने का कोई फायदा नहीं निकला करता है। समझिए उसी प्रकार से जीवन हम भगवत कृपा, माता पिता, गुरु, इष्ट की कृपा, ये श्रीमद् भागवत को साधारण मत समझना है। क्या इसको साधारण मत? मैं ठाकुर जी ने भेजा है, क्यों भेजा है मैं नहीं बता सकता। कैसे भेजा है, कैसे कैसे कहां से संयोग बना है, कैसे भेजा मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन कोई तो बात जरूर होगी। और
तभी जाकर के कहते हैं ना भाई आपको आपकी ड्यूटी लगी है, आप इसमें यहाँ जाकर के आपको ये मतलब आपको पुलिस में या एयर फोर्स में आ जाकर के आपको आर्मी में जाकर आपकी ड्यूटी लगी है, आप कहाँ जाने के लायक हैं, वहां जाकर पोस्टिंग दी जाती है ना, आप वहां पोस्ट हो जाओ, आप वहां पोस्ट हो, है ना, व्यक्तिगत हिसाब से। उसी प्रकार से ठाकुर जी ने भेजा है कि जाओ आज तुम्हारी पोस्टिंग 7 दिन के लिए वहां पर मैं कर रहा हूं, वहां पर जाकर के कुछ दे करके आओ, मैं देने के लिए आया हूं, निवेदन करूंगा, लेने का प्रयास करना। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो, आवाज आनी चाहिए। बोलने को दी जुबा पर तू बोलता नहीं, बोलने को दी जुबा पर तू बोलता नहीं, लेने को हर इनाम मुख को खोलता नहीं। आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा, तू इस मुंह से बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं बोल पाएगा। इसलिए मौका है अभी, और जब ये जान ना पाए उससे पहले जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। क्या जन्मांतरे, जन्म नहीं, एक नहीं, जन्म जन्मांतर एक नहीं, आप समझो इसी जन्म का ये पुण्य है, हमें भागवत कथा मिल गई, नहीं हो सकता। अगर लिखा है, अगर तुम जो लिखा है वो सही मानते हो, अगर आप सही मानते हो तभी तो आपने आयोजन रखा है, नहीं बातें करने वाले बहुत बातें करते हैं। अगर लिखा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, तो महाराज जन्म जन्मांतरों कल्प कल्पांतरों के जब हमारे पुण्य नहीं अपितु पुण्यों का समूह जाकर के एक साथ उदय होता है, तब जाकर के इस देह को भागवत कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। महाराज सुनना और लाभ लेना अलग अलग बातें हैं, ध्यान रखना इस बात का। क्या सुनना और उसका लाभ लेना, कह दिया है कि जिसने भागवत कथा को सुन लिया उसका तरण तारण हो जाता है, ऐसा ही हो जाता है क्या? तरण तारण नहीं, कैसे होगा, कैसे होगा तरण तारण? तरण तारण जब होगा जब आप इस कथा को सुने और सुनकर के इस द्वार से जाकर के अपने हृदय में ले जाएं, और अपने हृदय में ले जाने के बाद महाराज वो जो कथा आपने सुनी है, वो कथा जो आपने सुनी है उसी कथा में आपका जीवन हो जाए, तो महाराज आपका कल्याण हो जाएगा। आप कहीं आपके कल्याण से आपको कोई नहीं रोक सकता। कब? जब जाकर के हम इसको अपनाएंगे, इसको जीवन में उतारेंगे। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो। अरे बोलो, काय को शांत बैठे हैं? हम बन के वासी नगर जगाने आए, हम बन के वासी हो नगर जगाने आए, हम बन के वासी नगर जगाने आए, हम बन के वासी नगर जगाने आए।
संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होय। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। संत समागम हरे कथा तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। हरे संत समागम हरि कथा 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 तुलसी दुर्लभ दो। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ हो। और सुतदारा और लक्ष्मी सुतदारा और लक्ष्मी ओ सुतदारा और लक्ष्मी सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो सुतदारा और लक्ष्मी पापी के हो। हम बन के वासी नगर जगाने आए। हम बन के वासी नगर जगाने आए। करुणा से भरा है दिल अपना करुणा से भरा है दिल अपना। करुणा से क्यों भरा? मैं तो करूं, मैं कह रहा हूं मेरा भरा क्यों भरा? मैं खुद कह रहा हूं मेरा भरा। हो सकता है नहीं भरा हो सकता है नहीं है, लेकिन मेरा नहीं है, ठीक चलेगा। आप अपना भर लो, आप अपना भर लो ना। सत्संग में खासियत क्या होती है पता है आपको? सत्संग में खासियत क्या होती है? सत्संग में खासियत होती है, पारस पत्थर देखा आपने? पारस पत्थर देखा नहीं होगा, सुना होगा, उसके अंदर पढ़ा होगा। पारस पत्थर में क्वालिटी होती है कि जिस लोहे में उसको छुआ दो वो सोना हो जाता है। हो जाता है ना सोना? ये पारस की क्वालिटी होती है। लेकिन जिस लोहे को पारस ने सोना बनाया है, आप जाकर के उस लोहे को, उसके द्वारा बना हुआ लोहा है जो सोना बन गया है, आप उस सोने बने हुए लोहे को ले जाकर के दूसरे लोहे में छुआओ, बताओ सोना बनेगा? है? बनेगा सोना? नहीं, नहीं बनेगा भाई। लेकिन ये सामर्थ्य पारस में भी नहीं है कि वो लोहे को वो अपना सामर्थ्य दे सके कि तू जा जाकर के जिसको छू लेगा सोना बन जाएगा। लेकिन ये सामर्थ्य इस सत्संग में है महाराज, कि जो भी एक बार जाकर के संत के सत्संग में जाकर के जुड़ गया और सत्संगी हो गया, तो महाराज संत सदगुरु अपनी वो पावर दे देते हैं कि ले तू मेरी पावर ले जा, और मेरी पावर ले जाकर तू जा, तू भी जा किसी को सोना बना। करुणा से भरो तुम दिल अपना, करुणा से भरो तुम दिल अपना।
जगाने आए हम बन के वासी। नगर जगाने आए। करुणा से भरा है दिल अपना, करुणा से भरा है दिल अपना, करुणा से भरा है दिल अपना, करुणा से भरा है दिल अपना। हम सब में लुटाने आए हम बन के वासी। नगर जगाने आए हम बन के वासी। नगर जगाने आए। हम बन के वासी। नगर जगाने आए हम बन के वासी। नगर जगाने आए। हम बन के वासी। नगर जगाने आए। ओ नगर जगाने आए। नगर जगाने आए। ओ करुणा से भरा भरो तुम दिल अपना। करुणा से भरो तुम दिल अपना। ओ करुणा से भरो तुम दिल अपना, करुणा से भरो तुम दिल अपना। घर घर में लुटाने जाओ, घर घर में लुटाने लुटाने जाओ। सब बन के वासी। नगर जगाने जाओ। सब बन के वासी। नगर जगाने आए। बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो महाराज हाँ असही नहीं, असही कुछ भी नहीं मिल सकता महाराज। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम। जब जन्म तो महाराज ऐसे अवसर को खोना नहीं चाहिए, ऐसे अवसर को खोना नहीं चाहिए। क्यों? जीवन का पता नहीं हमारा, जीवन का इस शरीर का पता नहीं है कब जाकर के पंच भौतिक तत्वों में जाकर मिल जाए, कब जाकर कब कोई पता नहीं। क्षण भंगुर दुर्लभ हो मानसो देहो, और देही नाम क्षण, देहो नाम क्षण भंगुरा। क्षण भंगुर है हमारा। मौत डोल रही है चारों तरफ, मौत डोल रही है। इसलिए ये जो अवसर प्राप्त हुआ है भगवत कृपा से, ईश्वर कृपा से, हमारे सत्संग का जो हमारे सदगुरुदेव भगवान की कृपा, अन्यथा ईश्वर भगवान की कृपा हुई है, तो मैं निवेदन करूंगा इस अवसर को मत जाने देना। हाथों से जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र ही भवन समाना। श्रवण रंध्र ही भवन समान। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि सांप की वाटी होती ना बामी, उसके समान है। आप ये समझ लो एक खेत में पड़ा हुआ डेला और हम बैठे हुए, दोनों बराबर हैं महाराज। एक डेला और वो, कभी एक बात बताइए आप लोग, कभी आप लोगों ने विचार किया कि हम जी क्यों रहे हैं? इस बात का उत्तर मुझे 7 दिन में दे देना। आज नहीं मांग रहा हूं, 7 दिन के अंदर दे देना, जब तक मैं यहाँ रहूंगा, कि आप जी क्यों रहे हो। जीने का मतलब बता देना, और कुछ नहीं चाहिए। इसको आप जो आज मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं, इसको आप अभी कथा को छोड़ देना। YouTube पर चल रहा है लाइव, YouTube पर आप देख लेना, दोबारा जब भूल जाओ
लेकिन इस बात का उत्तर आप अपने दिमाग से, अपने दिल से पूछना कि हम जी क्यों रहे हैं। रात भर यही, रात दिन रात दिन रात दिन यही घोटो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, क्यों जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। जो उत्तर निकल के आप मुझे बताना। आप उत्तर नहीं निकाल सकते हो, आप उत्तर नहीं निकाल सकते हो महाराज, फिर भी आहा मस्त राम मस्त। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। हम बताएं क्यों जी रहे हो, उत्तर बताएं। मरने के लिए जी रहे हो, मरने के लिए जी रहे हो। जब मरे कहानी खत्म है, मर गए कहानी खत्म। 4 दिना की प्रीत जगत में और 4 दिना के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते। जिनकी चिंता में तू जलता, जिनकी जिनकी चिंता में तू जलता, अरे वे ही चिता जलाते हैं। जिनकी जिनकी चिंता में तू खून पसीना बहाता, अरे वे ही चिता जलाते हैं। और जिन पर रक्त बहाए जल सम, जल में वही बहाते हैं। जिन पर रक्त बहाए जल सम, अरे जल में वही बहाते हैं। चौथे से 40वें दिन तक, चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो मर गया ये वापस ना आ जाए, कहीं किसी को परेशान ना करने लगे आकर के। चौथे से 40वें दिन तक हर एक रस्म निभाते हैं। और प्रेतात्मा के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। प्रेतात्मा के लौटाने का कोई जोखिम नहीं उठाते हैं। चलता फिरता था जो कल तक, चलता फिरता था जो कल तक, बनकर तस्वीर आज लग गया दीवार पर। ये जो बड़ी 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 घमंड बातें करता है आदमी, कहता अरे ऐसा, अरे वैसा, अरे वैसा। अरे तेरी औकात क्या है, जाकर के खील में टंग जाता है? फिर भी अरे जीने के, जीना क्यों है, मरना क्यों है, आए क्यों, इसको समझिए तो सही। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अरे यही तो राधा ही नाम तो आधार है हमारा, इसको पकड़ना पड़ेगा। नहीं पकड़ोगे मरना पड़ेगा। मरने के बाद फिर सुअर के, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस बन करके यहाँ भटकना पड़ेगा। पक्की बात है, 200% पक्की बात। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। ये है कथा। कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं कोई, कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानियो जाके राम नाम, जाके राम नाम, जाके राम नाम धनो। ओ कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर
दिया। हो दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। आज बेटा गाड़ी लेकर के आया है, गाड़ी लेने गया है, आज बेटे ने ये कर दिया, आज वो आज मैं जाकर के ये करने जा रहा हूँ, आज मैं जाकर के अपने भाई की जमीन का पट्टा करवाए ना, काटी है ना उससे, वो करने जा रहा हूँ। ये चकाचौंध में फंसे हुए हैं। दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। ओ दुनिया की चकाचौंध में जीवन बिता दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही गवा दिया। अनमोल रतन हीरा यूं ही। मानव वही है जो इसका, ओ मानव वही है जो क्यों इसका। क्यों 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 मानव वही क्यों है? मानव वही क्यों है भाई? सुबह उठे, आपके घर में भैंस उठ गई, आपके घर में रहने वाला कुत्ता उठ गया, आपकी गली में घूमने वाला कुत्ता उठ गया, आपकी बकरी उठ गई, आपने जाकर के ब्रश किया, ब्रश करके आप आए, ब्रश बकरी वही वो भी फ्रेश हुए, उन्होंने जाकर के आपने जाकर उनको सानी की, और सानी करने के बाद भीतर गए, तुमने भी सानी कर ली, हमने भी सानी कर ली। सानी करने के बाद वो भी अपना आराम करने लगे, आप भी आराम करने लगे। फिर हुआ, फिर उनको सानी की, खुद सानी की, अपनी सानी की। उनमें हमें फर्क बताओ है कोई? मानव वही है जो इसका, मानव वही है जो इसका फायदा उठा सके, कर ले कमाई ऐसी तो साथ जा सके। हो कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। हो जरूरत पड़े तो राह में, जरूरत पड़े दुराह में, जरूरत पड़े तो राह में, जरूरत पड़े दुराह में। वो काम आ सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। कमाई ऐसी तो साथ जा सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके। 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 बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अरे काय को, यही तो जो है जो कोई चोरी नहीं कर सकता, यही तो जो है जो कोई बांट नहीं सकता, यही है। बाकी तुम्हारी हड्डी अगर को बट रही है और खानदान वाले हैं किन्हें किन्हें कैसे कैसे बांट दें, तो खानदान वाले तुम्हारी हड्डी बंटवाए महाराज हैं। एक किडनी मेरे हिस्सा में आई रही, एक मेरे हिस्सा में आ रही, 5 लाख की तो बिके कम से कम। डुकरा गौ तो गौ का करो जा, ये दुनिया है इसमें। बोलो राधे राधे। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम। जब ये हमारा एक परम पुण्यों का समूह उदय हुआ है, तब जाकर के हमें ये कथा मिली है। मैं निवेदन करूंगा आप सुने और आप अपने बच्चों को भी सुनाएं।
बच्चों को भी कथा में अवश्य लेकर के आए। क्या पता आपके घर का आपका बच्चा बिगड़ा चल रहा है, शायद वो जीवन परिवर्तित कर ले। एक बच्चा जीवन परिवर्तित करेगा, एक बाप जीवन परिवर्तित करेगा महाराज, तब जाकर के पूरा परिवार जाकर के परिवर्तित हो जाएगा। पूरे परिवार का मतलब सुख आ जाएगा महाराज। आप समझा रहे नहीं समझना, लेकिन हाँ क्या पता कौन सी बात जाकर के बच्चे को लग जाए, कौन सी बात जाकर के आपके दिल को लग जाए महाराज। एक देखा है, एक वो आपने देखा होगा कुआं होता है ना, कुआं देखा है, कुएं में पानी भरा जाता था, कुएं से भरा जाता था ना, बाल्टी में रस्सी बांध करके और वो नीचे डाल के फिर उसको खींचते थे, भरा भरते भरते कभी कभी अकस्मात ऐसा हो जाता था कि बाल्टी कुएं में छूट जाती थी। हुआ ना, ऐसा हो जाता था ना कभी कभी, बाल्टी कुएं में गिर जाती थी, वो नहीं फिर अपने, अब जब कुएं में बाल्टी गिर गई कैसे निकले, अब उतर भी सकते नहीं, क्यों प्राण है, बाल्टी भी निकाल लें भाई, गरीब आदमी। फिर एक आता था कांटे वाला, एक आता था जिसमें 18-20 कांटे लटके रहते थे, देखा आपने, कांटे वाला होता उसमें 18-20 कांटे होते थे, तो कांटा उसमें घुमाया जाता था रस्सी में बांध के, शायद पता नहीं किस कांटे में फंस जाए, पता नहीं किस कांटे में फंस जाए, पता नहीं किस कांटे में फंस जाए, होता था ना। परीक्षित जी ध्यान दे रहे हैं ना, ध्यान दीजिए, कांटा घुमाया जाता, फिर पता वो 10-20 कांटे जो लटके रहते थे, घुमाते 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 किसी ना किसी एक में तो फंस ही जाता था, किसी ना किसी एक में तो वो फंस ही जाती थी, बाल्टी ऊपर से खींच लेता था। ये जो ये संसार है ना, ये कुआं है, भव सागर है महाराज। क्या है? भव सागर है, ये कुआं है, ये कुआं है जिसमें ये जीव पड़ा हुआ है, भटक रहा है, इधर से उधर, इधर से भटक रहा है। तो जाकर के संत महात्मा जाकर के अपने द्वारा जाकर के महाराज कांटे डालते हैं, सत्संग रूपी शब्द रूपी कांटों को डालते हैं, कान में डालते हैं। आज एक श्लोक समझ में नहीं आता, एक पंक्ति समझ में नहीं आती, अगली पंक्ति, अगली ने अगली, अगली ने अगली, अगली ने अगली, पता नहीं कब कौन सी जाकर के पंक्ति इस कान में जाकर के हृदय को टच कर जाए, और महाराज तू भवसागर से महाराज तर जाए महाराज, हैं? पता नहीं तू भवसागर से कब तर जाए। ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान देने का प्रयास है। तो क्या बच्चों को लाइए, सब क्यों नहीं समझेगा महाराज, हैं? जब जाकर के आप उसकी आदत में कुछ डालोगे तब समझ। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। अब आया आनंद, क्या नाम है? मोती नगर। हाँ मोती नगर, मोती नगर को वृंदावन बनाया गया है, बिल्कुल बना के ही जाएंगे, 1% छोड़े वाले ना हम बहुत अजीब किस्म के महाराज हैं। अभी तो गणेश आए भैया महाराज, हम आपको वो नहीं सुनाएंगे जो आपको अच्छा लगेगा, आपके लिए जो अच्छा होगा हम वो सुनाएंगे आपको कथा के माध्यम से। सबसे पहले श्रीमद् भागवत में प्रवेश से पहले पद्म पुराण है 6 अध्यायों में। पद्म पुराणों को महात्मा, पद्म पुराण ने भागवत जी की महिमा को गाया है। महिमा अर्थात महिमा क्या है, मतलब हमारी महिमा क्या है, आपकी महिमा क्या है, आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, आपने क्या हासिल किया अभी तक जीवन में, एजुकेशन क्या है आपकी, हमारी एजुकेशन BA MA है, प्रूफ क्या है आपके पास, प्रूफ क्या है। तो ये है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत की महिमा, ये मतलब हमें सुनना है तो क्यों सुने हम, ये हमें देगी क्या। आजकल देने वाला बड़ा सिस्टम है। बाप, आज बाप के पास में 10 बीघा नाम है, हो बाप बेशक खटिया परे परे 24 घंटा मल त्याग कर रहे हो, बच्चे को घिन नहीं लगेगा। 10 बीघा होनी चाहिए, लेकिन है जमाना है, जमाना है। तो ये भागवत क्या है, पहले हम जानेंगे भागवत क्या है, उसके बाद हम श्रीमद् भागवत में प्रवेश करेंगे। क्यों? हम आते आपके गांव में और ऐसे ही आते, भैया कहते कथा करवा लो, करवाते तुम हमसे, कहते अरे आगे होंगे पता नहीं कहां से, क्यों पहले जनाया गया ना किसी के द्वारा कि महाराज जी ये कथा करने आए हैं, कथा करते हैं, कथा करा लो, तब जनाया, तब आप लोगों ने डिसाइड किया ठीक है भाई करवा लो।
जाने बिनु ना होए प्रतीति, 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 जाने बिनु ना, जाने बिनु ना, जाने बिनु ना होए प्रतीति, जाने बिनु ना होए प्रतीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होए प्रीति, बिन प्रतीति होए नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होए प्रीति। जाने बिनु ना होए प्रतीति और बिन प्रतीति होए नहीं। आपको जब तक आप जानेंगे नहीं प्रीति कैसे होगी? बताइए, जानेंगे नहीं भली भांति तो प्रीति कैसे होगी? तो पहले जनाऊंगा क्या है, क्योंकि जब तक अब नेताजी बगल में बैठे रहे तुम्हारे, आपके बगल में कोई बड़ा दिग्गज भाई नेता बैठा रहे, आप नहीं जानते, आप डबुआ भाई नहीं जानते, नहीं जानते तो बताओ, बैठे बैठे रहो, क्या करना है? वही अपना उसी हिसाब से, और भैया क्या मजे में, ठीक है। और जब बाद में पता लगी अरे राम राम, ये तो बहुत बड़े नेता आते हैं तो क्या हुआ? और राम फोटो नहीं खींच पाई एक हमने, एक ही ले लेते, कहते देखो संग बैठे बैठे कथा सुनते रहे। तो क्या जानना है इसे पहले? आइए प्रथम श्लोक में हम प्रवेश करते हैं पद्म पुराण। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। किसकी है? सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की। सच्चिदानंद स्वरूप कौन? सतघन चितघन आनंद स्वरूप महाराज। सत क्या है? सत चित आनंद। सत्य क्या है बताइए परीक्षित जी, सत्य क्या है? सत्य संसार में सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा। ध्यान देना परीक्षित जी, हम आधे ज्यादा बड़ा प्रवक्ता बना के आपको जाएंगे, खाली ध्यान देना बस। हम पूछेंगे भी, कथा हम करते हैं, पूछते भी हैं हम, क्या बताओ? हाँ बिल्कुल। अहंकार एक दुखद डमरुआ। अहंकारी बन के मत बैठो, अहंकारी नहीं, अहंकारी, अहंकार एक दुखद डमरुआ है, ये जब बजता है तो आदमी धराशायी हो जाता है। तो व्यक्ति अहंकार जब जाकर के समाहित होता है व्यक्ति पर तो क्या होता है? हाँ, अभी भागवत में आप सुनेंगे, आप सबको सुनाएंगे, ऐसी बात नहीं, एक एक चीज आपके डाउट सारे क्लियर करके जाएंगे। सत्य क्या है? सत्य महाराज, सत्य महाराज, सत्य महाराज, ये जितना दिख रहा है ये सत्य है महाराज। ये जितना आपको संसार दिख रहा है ना, ये टेंट वेंट, ये साउंड बाउंड, ये लड़के बच्चे खेल रहे हैं, गाय भैंस गोरू गाड़ी वाड़ी, सब सत्य है। ये सत्य नहीं है। क्यों? इसको धराशायी होना है, मिलना है मिट्टी में, मिट्टी में मिलना है। क्यों? बहुत आए और चले गए, बहुत आए और चले गए। सत्य है तो सिर्फ एक, वो है परमात्मा।
क्या है? परमात्मा। और परमात्मा के सिवाय अगर आप देखो, आजकल लोग मूर्ख लोग कहते हैं परमात्मा को तो देखा ही नहीं, हम क्यों माने सकते हैं? परमात्मा को तो हमने देखा ही नहीं, तेने देखो हैं? मूर्ख लोग ऐसी बातें करते हैं, हमने देखा ही नहीं, हम क्यों माने? तुम अपने बाप की नहीं सुन रहे हो, तुम परमात्मा की सुनोगे? हैं? कलयुग का प्रारंभ हो ही रहा था, भगवान ने छोड़ दिया, जा रहे भैया। तब जाकर के इसमें समाहित हुए, कब मैं साक्षात नहीं, साक्षात इसके रूप में मैं आ रहा हूं, और जाकर के अब इसके द्वारा जाकर के लोगों में ज्ञान दूंगा, जिसको समझना होगा समझेगा। एक परमात्मा, अगर दूसरी चीज परमात्मा को मान लो ठीक है, अलग रख दो अभी थोड़ी देर के लिए मायने में, दूसरी तुम्हारी मौत सत्य है। इस संसार में जितना प्राणी डोल रहा है, इसका विनाश सत्य है, मरना आपके जीवन में। आप खाना खाओ ना खाओ, आप बाहर कहीं जाओ ना जाओ, आप सो नहीं सो, मान लेंगे एक बार, लेकिन आप मरो नहीं, ये नहीं मानेंगे। मरना पड़ेगा महाराज, बहुत गई थोड़ी बची। आप एक गणित लगा करके देखिए, हम कितने दिन के मेहमान बचे हैं यहाँ पर। गणित लगाइए, कभी लेट करके लगाना गणित, इस बात को विचार जरूर करना कि हम यहाँ मेहमान कितने दिन के बचे हैं। क्यों? 100 वर्ष आयु होने के बाद में 100 तो कोई पहुंचता ही नहीं, 100 तो पहुंचने से रहा। क्यों? आदतें, खान पान ऐसा हो गया है, रहन सहन ऐसा हो गया है व्यक्ति का, तो 100 तक तो पहुंचना। मान लो तुम पहुंच रहे हो 100, लेकिन 100 के बाद नहीं पहुंचोगे। मान लो 50 बीत गई, 50 बची है, 2075 आते आते खत्म। मान के चलो 50 बीत गई, 2075 के बाद नाम निशान नहीं रहेगा। आप सोचो कि आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। आप मौत सत्य है, ये सत्य। और जब जाकर के ये सत्य रूपी जो मौत है, इस मानव के जब ये मौत पर एक तरीके चित्त अर्थात प्रकाश, और हमारे गांव की भाषा में, जाति भाषा में मौत को एक चित्त को कहते हैं दिमाग, चित्त को कहते हैं। इस बात को चित्त में बैठा लो तुम अपने, कहते हैं ना कभी कभी, अब की बार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है महाराज। जब जाकर के ये मौत जो सत्य है, और ये जाकर के इस प्राणी के चित्त में चिपक जाती है महाराज, कि मरना तो है ही, मरना तो है ही, तो मरना है तो जीना है तो कैसे जियो? मौज में, आनंद में जियो। जब जाकर के वो इस बात को जानता है, तब जाकर के वो सच्चिदानंद को पाता है, सत और चित्त, तब जाकर के वो आनंद स्वरूप हो जाता है, और आनंद में अपने जीवन में संसार में विचरण करने लगता है। क्यों? जब लाए नहीं थे, ले जाएंगे नहीं, तो लड़ाई झगड़ा किस बात का? जब लेके नहीं आए थे, नंगा आया था नंगा, और नंगा ही जाएगा। जैसा आया था वैसे ही जाएगा। कुछ लेके कितना भी कुछ कर लो, कितना भी कर लेना महाराज, आप जाकर के अरे हम क्या चीज है? अरे बड़े बड़े बलशाली आए, बड़े बड़े पैसे वाले राजा महाराजा आए, चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, और सिकंदर गया दुनिया से तो दोनों हाथ। हैं? तू कहाँ ले जाएगा भैया? हैं? कहाँ ले जाएगा? कुछ नहीं ले जाना है। जब ये जान जाओगे तो महाराज आपके जीवन से आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम ही परमम सुखम। जब जाकर के आप इस संसार से आशाएं जोड़ोगे, अरे ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, तब जाकर के आप क्या होगा? आप रोगे बैठ के महाराज। क्या करोगे? रोगे। क्यों? आशाएं जोड़ी थी। आशाएं किससे जोड़ी? तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी। और तुम जिनसे आशाएं जोड़ रहे हो, ये भी किसी से आशाएं जोड़े बैठे हैं। आप जिससे जोड़ रहे हो, वो भी किसी से आशाएं जोड़े बैठा है महाराज। आप बताओ। और जब जाकर के आशाएं जोड़ोगे महाराज, आशा ही तो दुख का कारण बनती है। सिर्फ और सिर्फ आशा। किसी से खेती से आशा की, इतना होगा, उतना नहीं हुआ, दुख हो गया। बेटे से आशा की, बेटा मेरे लिए ये करेगा, बेटा उल्टा निकल गया, लो दुख हो गया, मरने लगे, पॉइजन पीने लगे, अब मर जाएंगे बेटे ने। अरे क्यों आशा ही क्यों करना महाराज? हैं? सच्चिदानंद, वो एक फिल्मी गाना आया था, मैं प्राय कभी कभी गा देता हूँ।
हम वफा करके अकेले रह गए, हम वफा करके ही तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में गए। क्या हम वफा करके भी तन्हा क्यों? कहाँ करी? बेटे से, पड़ोसी से वफा की, गांव वालों से वफा की, रिश्तेदारों से वफा की, हैं? इन लोगों से वफा करोगे तो तन्हा नहीं रहोगे, आंसू नहीं बहेंगे क्या? हैं? विचार करिए, विचार करो, विचार करने की। आप इन संसार से वफा करोगे, हैं? आशाएं रखोगे तो रोना नहीं पड़ेगा क्या? रोना पड़ेगा, हैं? शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, हमेशा उठा उठा पटक पटक के मारता है संसार, ये संसार दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख, दुख पे दुख दिए जा रहा है, फिर भी शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद अब, शायद अब, शायद अब, शायद अब, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, शायद उनका आखिरी हो ये सितम, फिर भी फासले दो दरमियाँ रह गए, फासले दो मियाँ के रह गए, ओ हम वफा करके अकेले रह गए, हम वफा करके अकेले रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। फिर हमने खुद को ही मिटा डाला, हैं? यही चलता रहा, यही चलता रहा, फिर क्या हुआ? इसके चक्कर में महाराज अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा महाराज, जाकर के चारपाई पर लेट गया, धराशायी हो गया, आज जवान नहीं चल रही है, सर नहीं उठ रहा है, पैर नहीं, इंद्रियां स्थगित हो गई हैं, आज महाराज रोने लगा, कहाँ लगे रहे, कहाँ?
बावर के अकेला रह गए जिनके अरमासुओं में बह गए जिनके अरमासुओं में बह गए जिनके अरमासुओं में बह गए जिनके अरमासुओं में अरे हमने खुद को ही मिटा डाला मगर हमने खुद को ही मिटा डाला मगर फासले दो दरमियां के रह गए फासले दो दरमिया के रह गए। महाराज संसार में कही रहो वफा करनी है तो इस दरबार से करो, वफा करनी है तो उस दरबार से करो, वफा करनी है तो अपने माँ बाप के साथ में करो। बोलिए राधे राधे और जोर से बोलना। सच्चिदानंद, क्या सच्चिदानंद सतचित आनंद स्वरूप हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा, और ये क्या है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के जो हेतु है महाराज, जो उत्पत्ति करते हैं, स्थिति करते हैं, पालन करते हैं, और पालन करने के बाद में संहार कर देते हैं। तापत्रयोन, कथा कैसी है, तापत्रयोन मूलनम, जो तीनों तापों का उन्मूलन कर देती महाराज। इसको अपने जीवन में डाल लो महाराज, वही बात कर रहे हैं, जीवन में डाल लो। ना दैहिक, ना दैविक, ना भौतिक, इन तीनों तापों में से कोई ताप आपको सता जाए महाराज, बता देना आप, कोई भी दुख आपको नहीं सताएगा। क्यों? जब जाकर के डोर उसके हाथ में हो जाएगी, जब जाकर के डोर उसके हाथ में हम दे देंगे, तो महाराज इस जीवन में संकट भी उन्हीं के हो जाएंगे कि महाराज ये गाड़ी आपकी है, चलाने वाले आप हो, और जब ये गाड़ी आपकी चलाने वाले आपको जो कमी है वो सुधारने वाले भी आप हो महाराज। श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब लोग मिलकर के बारंबार 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 प्रणाम करते हैं। नैमिषेषु तमाशीनाम् अभिवाद्य महामतिम् कथामृतरसस्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत्। नैमिषेषु तमासीनाम्। नैमिषारण्य की पावन भूमि पर को सूतम आसीन करके, सूत जी महाराज को आसीन करके, कौन, सौनक आदि ऋषि, 88,000 ऋषि, सौनक आदि। ये सौनक कैसे हैं? कथा मृत रस स्वादः कुशला सौनको ब्रवीत, जो कथा मृत पान करने में परम कुशल हैं, वो सौनक जी महाराज। और सूत जी महाराज को मंच पर मंचासीन किया, और मंच पर मंचासीन करने के बाद में महाराज विनम्रता के साथ में पूछा कि जो ये कलिकाल का मानव है महाराज, ये जो कलिकाल में मानव काल रूपी ब्याल के मुख में जा रहा है, मर रहा है, सेकंड बाय सेकंड जा ही रहा है। ये जो अज्ञान रूपी अंधकार है, जो मानव के अंदर ये भरा हुआ है कि अज्ञान, वही अज्ञानता का जो अंधकार है, यहाँ मर रहा है, वहां मर रहा है। तो महाराज इस अंधकार को कैसे दूर किया जाए? आप इसको दूर करिए। क्यों? बोले कि इस जो अज्ञान रूपी अंधकार है,
आप जाकर के इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए कुछ ऐसा, कैसा ऐसा जो मम कर्ण रसायनम, जो कर्णों हमारे कानों को भी अच्छा लगना चाहिए। क्यों? कानों को अच्छा नहीं लगेगा नहीं चलेगा, बीच बीच में बजना चाहिए तब चलेगा, तब नहीं बजा है तो नहीं चलेगा। ऐसा कानों को भी अच्छा लगे, उसके बाद में इस जीवन के लिए भी थोड़ा लाभकारी हो, इस जीवन को भी उस मार्ग को प्रदर्शित कर दिखा सके महाराज, उस ऐसा मार्ग दिखाए कि वहीं जाकर के वहीं पहुंचा दे महाराज। एक बात और बताएं आपको, ये क्या है? ये सामने जो भागवत कथा यहाँ पर हो रही है, ये क्या है? हमारी दृष्टि में मैं इसको कहता हूँ मैप आप डालते ना फोन पर, मैप, मुझे मथुरा जाना है, रास्ता नहीं पता है, भैया मैप डाल लिया मथुरा का, ठक 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 करके आ गया मैप मथुरा का। 100-150 किलोमीटर यहाँ से है? अब 150 किलोमीटर गाड़ी सीधी मैप पे जा रही है, और जो मैप पे गाड़ी भटकी, मैप पे नहीं गई, इधर उधर वो होता ना एक निशान चलता है, वो अरे ये क्या हुआ, ये मैप पे नहीं जा रही, गड़बड़ चल रही है, ये गड़बड़ जाएगी मंजिल नहीं मिलेगी। क्या ये गाड़ी गड़बड़ जाएगी तो मंजिल नहीं मिलेगी, तो क्या मैप पे जानी चाहिए, इसीलिए मथुरा का मैप डालते हैं। तो महाराज जैसे वो मैप है ना, ऐसे ये मैप है, ये रास्ता है कहां तक, प्रभु के धाम तक जाने का रास्ता है महाराज, प्रभु की शरणागति पाने का ये रास्ता है महाराज। जब जाकर के इस मैप को, इस रास्ते को हम अपनाएंगे महाराज, तो महाराज कल्याण पहुंचना ही पहुंचना भाई, कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन चलेंगे तब। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा, प्रयक्षते गुरु प्रेतो वैकुंठम योगी दुर्लभ। सौनक जी महाराज से कहा कि महाराज चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा वृक्षति गुरु प्रीतो। महाराज चिंतामणि में वो सामर्थ्य नहीं कि महाराज आप चिंतामणि के समक्ष बैठ करके आप याचना की हुई, आप चिंतन की हुई वस्तु को प्रदान कर सकते हैं। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना की हुई वस्तु को प्रदान कर सकता है, लेकिन योगियों को जो दुर्लभ वैकुंठ है वो महाराज आपके ज्ञान के द्वारा व्यक्ति दी, आपने अपना ज्ञान दिया, ज्ञान रूपी एक ज्योति, ज्ञान रूपी सूर्य की आपने एक किरण छोड़ दी तो महाराज जाकर के जीवन में उजाला कर देगी, और उजाला कर देगी तो महाराज प्रक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है महाराज वो इस मानव को प्राप्त हो जाया करेगा। महाराज कृपा करें। क्यों इस प्रकार से कहा? तब जाकर के श्री सूत जी महाराज ने कहा कि आप सभी के मन में हमारे प्रति श्रद्धा, ये भाव देख करके मैं आपको सुंदर सी एक कथा सुनाता हूं, सावधान होकर के सुनिए। बोले कि संसार में सबसे बड़ा भय काहेगा व्यक्ति को? बोले मरने का, मरना जाऊं, मरना जाऊं, मरना जाऊं। आईसीयू में भर्ती हो जाए तो कहेगा महाराज सबरी बेच दो लेकिन मरना नहीं चाहिए, हैं? सबरी बेच दो लेकिन मरना नहीं चाहिए, हैं? और घर में बढ़िया ठीक ठाक होए, प्राण दे दिए लेकिन वचन नहीं जान दिए, तुम हमारी काटो चाहते हो तो क्या? मरने का भय। और इस देखो एक नाम में कहो तो जहर, जहर नाम से ना, जहर, जहर से अलग ही निकल रहा कि क्या है ये, ढाएगा कहर, हैं? नाम ही बोल रहा है, नाम नहीं बोलता है, नाम बोलता है ना, बोलता है ना कभी कभी, हवा नाम बोल रहा है ना, कुछ ऐसा है, बोले राम नाम बोल रहा है, बोले कृष्ण बोल रहा है ना, उसी प्रकार से कह दिया संसार, हैं? कह दिया क्या? संसार। संसार का मतलब संसारत इति संसारा, जो प्रत्येक क्षण सरकता रहे, मतलब जो परिवर्तनशाली हो, जो प्रत्येक क्षण बदले, और ये संसार प्रत्येक क्षण बदल रहा है, इसका नाम पहले संसार रख दिया महाराज, हैं? पहले से ही संसार है, और कहा इस संसार में जो आया है उसका जाना सुनिश्चित है। महाराज
जन्म लिया और जन्म लेते ही काल यहां बैठ जाता है, यहां धीरे 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 खाता 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 खाना प्रारंभ करता है महाराज काल, और रोज खाता है, नित्य खाता है आपको, नित्य नित्य। आप बढ़ नहीं रहे हो, आप छोटे हो रहे हो। आपके दिन, आपका समय घट रहा है। इस चीज को भी नोट कर लेना, इस चीज को नोट करके अपने आप जहां पर सोते हो ना, सामने बड़ा बड़ा लिखवा देना कि हम रोज मर रहे हैं महाराज, रोज के रोज मर रहे हैं। आप गेहूं करते हो ना, इतना इतना खाते हो, इतना इतना, बढ़ तो नहीं रहा, एक दिन जाकर खत्म हो जाता है। तो वहां लिख देना हम रोज मर रहे हैं। काल ब्याल, काल रूपी ब्याल के, काल ब्याल मुख ग्रासा त्रास निर्णास हे तवे महाराज, कि काल रूपी ब्याल के हम महाराज क्या ग्रास हैं, ग्रास उनको खाता जा रहा है, खाता जा रहा है, खाता जा रहा है। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ ये आवाज है ना। तो कहा महाराज इस काल रूपी ब्याल वो तो खा ही रहा है, लेकिन ऐसा क्या करे कि इसको सार्थकता दे सके। बोले कि जिस समय बात उस समय की जब राजा परीक्षित के पास में मृत्यु का भय आया कि 7 दिन में मरना है, क्या 7 दिन में मरना है, तब जाकर के महाराज परीक्षित कब गया, मरना है 7 दिन में, तुझे भी 7 दिन में मरना भाई, हमें भी सबको 7 दिन में मरना है, किसी को 7 से 8वां नहीं होने देना है। 7 दिन में कहानी खत्म होनी का, 7 दिन में मरना, तो 7 दिन में मरने। आज राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज आए, और सुखदेव जी महाराज ने आकर के राजा परीक्षित को यही श्रीमद् भागवत कथा का पान कराया महाराज। किसका? यही श्रीमद् भागवत कथा का। तब जाकर के राजा परीक्षित को महाराज, राजा परीक्षित की मुक्ति हुई। बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि रचा रहे। रचा है सृष्टि प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। रचा है सृष्टि प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे। इसी धरा से शरीर पाए, 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 इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए। इसी धरा में फिर सब समाए। है सत्य नियम इसी धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का,
चला रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस वही ये सृष्टि चला रहे, रचा है उदित प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे। जो पेड़ हमने लगाया पहले, 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 उसी का फल हम अब पा रहे हैं, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चला रहे, राधे 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 गाओ राधे 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 इसी के साथ में वाणी को विराम देते हैं। आप सभी लोग भी थके हुए हैं क्योंकि आज पहली बार 4-5 घंटे यात्रा ही हुई और यात्रा होने के बाद में भी आप लोग तुरंत आकर के यहाँ व्यवस्थाएं देख रहे हैं। और कल सुचारू रूप से 2 बजे से लेकर के आपकी इच्छा तक 2 बजे से लेकर के आपकी इच्छा तक जब तक आप कहोगे तब तक श्रीमद् भागवत कथा का पान कराएंगे। और अब हम सभी लोग मिलकर के भागवत भगवान की आरती करेंगे। लेकिन कल आप लोग परिवार को लेकर के जरूर आओ, बच्चों को लेकर जरूर। मैं बच्चों खासकर बच्चों को, अपने माता पिता को लेकर के आओ, उनको सुनाओ। अरे ये क्या है, ये तो सबका सहयोग है भाई। ये तो एक भगवत कृपा है कि यहाँ के कुछ युवाओं के अंदर एक जुनून आया। युवाओं ने सोचा कि मैं भागवत कराऊं, हमारे गांव में भागवत हो, तब जाकर के ये सत्संग हुआ महाराज। इस सत्संग का फायदा उठवाओ महाराज, लेकर के आओ उनको, माँ बाप को बिठाओ आकर के यहाँ पर, उनके कान में पड़े। और कान में पड़ने के बाद में आप लोगों से, संसार से, हम बच्चों से आसक्तियां छूटें और प्रभु से उनकी आसक्तियां जुड़े महाराज। सो जाकर के उनका ये जो जीवन, ये मौत है, मौत के कगार पर जो खड़े हुए हैं,
वो जाकर के महाराज अच्छी तरीके से उस प्रभु में अपनी आस्था को जोड़ सके, अपने मन को लगा सके। और जो जाकर के आज की युवा पीढ़ी आज बिगड़ रही है महाराज, वो जाकर के इस कथा को सुन करके अपने माता पिता के मान सम्मान की ओर ध्यान देते हुए, अपने माता पिता को समझते हुए जीवन को जिए, अपने माता पिता की भावनाओं की कदर करे। इसलिए ये कथा होती महाराज, उनको लेकर के बोलो राधे राधे। सभी लोग यथा स्थान पर खड़े होंगे। टाइम नहीं, 2 बजे से 6 बजे तक, 7 बजे तक, जब तक आप कहोगे तब तक, लेकिन हाँ टाइम से आना आप। हरि ओम। चंद्रमा सोजास्तक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रात् वायुश्चपराणश्चामोघादगने राजा याता। ओम आरात्रिवर्धिवगो राजाः पितुरपरायिदामभिः देवाः सदा कुंसि बृहति पेतदा आतवेखं वर्तते तामः। बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। आज मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ आ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। और करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, हर दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगते, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। आज मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ ओ ओ आ आ मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी ये नाम तेरे कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी है अर्पण। मांगू तुमसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी
कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। आज में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे जा, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तार। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद घोड़े गान करे श्री वीणा तार। वेद तेरी महिमा गाए संत करे जा, नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा तार। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत धरे ध्यान, नारद घोड़े गान करे श्री वीणा तार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे तेरे द्वार करते पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे तेरे द्वार करते पुकार। हर गाता है हरिदास तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। आज मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। आज मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। पूरे गौरम हरिनाम सार सारम कुलकेन्द्रार, नाम संतम विचारणे, भवं भवानी त्वं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या च गृहं त्वमेव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देव। त्वमेव साकर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर